स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं पाक यनवू को। सिंपल सीधा साधा लड़का जो नए स्कूल में आता है और कोई उसे सीरियस भी नहीं लेता। पर एक तरफ वो बहुत खुश रहता है और वो बताता है अपनी स्टोरी कि मैं पहली बार हॉल में हेसुअल से मिला था। वो इतनी सुंदर है। हम दोनों साथ में ही 10th ग्रेड में थे स्कूल के स्टार्टिंग में ही। और फिर क्लास 11 में भी हम साथ में ही थे, पर हम कभी अच्छे से दोस्त ही नहीं बन पाए। वो इतनी पॉपुलर थी, इतनी अच्छी थी, हर चीज़ में अच्छी थी और मैं उसके पास कभी जा ही नहीं पाता था। सब उसे रिस्पेक्ट भी करते थे और थोड़ा डरते भी थे, पर वो बहुत अच्छी है। हम देखते हैं कि पाक युनवू का फ्रेंड जुनह्यूक बोलता है तुम तो एक फैन बॉय की तरह एक्ट करते हो। तो ये बोल और उसका दोस्त बोलता है जुनह्यूक कि तुम थकते नहीं हो, तुम ऐसे उसको दिन भर घूरते रहते हो, तुम थोड़े अजीब महसूस होते हो। तो वो जोर से बोलता है ना, तो युनवू उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि हे तेज मत बोलो, थोड़ा धीरे ही बोलो ना, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं ना उस पे क्रश वो बहुत सुंदर है और मुझे वो बहुत पसंद है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम ही नहीं उसे पसंद करते, पूरा स्कूल उसे पसंद करता है। तो वो कहता है हाँ, बात तो ये भी सही है कि सब उसे पसंद करते हैं और वो लोग उसको देखने लगते हैं सुल को चोरी चोरी। और युनवू कहता है कि हाँ, ये सच है कि सब उसे पसंद करते हैं। वो क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छी है और मैं हमेशा पीछे रहने वाला लड़का हूँ। पढ़ाई में, खेल कूद में, हर चीज़ में वो अच्छी है और वो बहुत सुंदर भी है। और वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है कि ये क्यों है। और वो अपने सर पे हाथ रख कर बोलता है मुंह पे कि मैं विश करता हूँ कि मैं उससे बात कर पाऊँ। तो जुनून कहता है हे ऐसा मत कहना, ठीक है। तुम कुछ अजीब ही मैं बोल रहे हो। तुमने तो एक भी बार उससे बात करने की भी कोशिश नहीं करी, तुम बहुत अजीब हो। तो यूनू देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो वो नीचे जाता है और बोलता है कि मैं इडियट जैसा साउंड कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हेसुल है ना, उसे अपना छाता दे देती और कहती कि ये लो, ये मेरा छाता यूज़ कर लो। वो कहता है, कुछ कह ही नहीं पाता और वो देखता है उसने उसको छाता दिया है और वो कहता है कि हेसुल का अम्ब्रेला और उसने मुझे दिया है, क्या करूँ क्या करूँ। और वो कहती है कि मेरी फ्रेंड आने वाली है तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, तुम मुझे अगले दिन दे देना। तो हेसल कहता है हाँ हाँ ठीक है। और वो है ना, उससे बोल ही नहीं पा रहा होता है, इतना नर्वस हो जाता है बेचारा बंदा। वो कहता है कि मैं उससे बात कर पा रहा हूँ, वो मुझसे बात कर रही है। और वो ऐसे ही ऐसे में ना बोलता है कि मैं उससे पहली बार बात करने जा रहा हूँ, उसने मुझे अम्ब्रेला दिया है। और वो उसकी फ्रेंड आ जाती है पीछे से और बोलती है हे सोल, मुझे लेट हो गया, तो मेरा इंतज़ार कर रही थी ना बहुत टाइम से, आज मेरी बारी थी कि है ना क्लीन करना था रूम मुझे। तो हेसल कहती है कोई बात नहीं। तो ये बंदी कहती है तुम अभी भी यहीं हो, जुनूक तो कब का निकल गया है और तुम जल्दी जाओ वरना जल्दी निकल जाएगा। तो वो दोनों उसको सी यू टुमारो बोलकर दोनों निकल जाती हैं और वो थैंक यू ही नहीं बोल पाता पागल बंदा। और वो कहता है कि अब मैं करूँ क्या। और फिर वो उसका दोस्त साथ में जाता है और उसका दोस्त कहता है कि तुम उसका छाता लेकर आए हेसुल का। वो कहता है हाँ। वो कहता है कि चलो कोई नहीं, तुम कम से कम अच्छे से बात तो करते हो, तुम्हें क्या हुआ, तुम सोए नहीं क्या ठीक से। वो कहता है कि नहीं, मैं तो यही सब सोच सोच के ना पूरी रात जागता रहा, मैं बहुत नर्वस था। और उसका दोस्त कहता है कैसा पागल है। और वो कहता है कि मैं ना पूरी रात यही सोचते रहा कि मैं उसे कैसे सुबह छाता दूंगा। वो कहता है ओ अच्छा। वो कहता है कि इसमें करने की क्या बात है, उसको जाओ और दे दो, ये इसमें कोई मुश्किल की बात है, ज़्यादा सोचो मत। उसको कुछ स्टडी के बहाने में भी तुम उसके साथ बात कर सकते हो, अभी तो बहुत दिन है अब। और वो कहता है कि है ना उसका दोस्त बोलता है ये किनू कहता है कि मैं पूरी तरह से भूल ही गया था कि मुझे लाइब्रेरी भी जाना है इस वीकेंड पर। वो कहता है हे रुको तुम, अभी तो मिड टर्म्स भी है, अम्यूज़मेंट पार्क भी चलना है। वो कहता है क्या। तो उसको आइडिया आता है, वो कहता है कि अरे रुक रुक,
हम लोग है ना क्या बोलते हैं, एक ब्रिलियंट आइडिया है मुझे। हम लोग है ना ये वहाँ पर जाएंगे अम्यूज़मेंट पार्क और घूमेंगे फिरेंगे। और उसका दोस्त उसे मना रहा था कि जाओ तुम उसको उसका अम्ब्रेला दो और उसको कुछ जूस वूस दो। और वो कहता है कि अच्छे से बात करना, नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना, और कहता है कि अच्छे से बात करना, ठीक है। और उसका दोस्त उसे समझा रहा था कि उसके फ्रेंड्स भी होंगे वहाँ पर, तो बेकार एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं करना। और वो कहता है तुम उससे प्रपोज भी कर सकते हो, और तुम अगर रिजेक्ट भी हो गए तो ये तो थोड़ी ना होगा कि वो तुमसे दूर ही दूर रहने लगे, वो तुम्हें ऐसे ही सोचेगी। और उसका दोस्त कहता है कि प्यार में हमेशा बहादुर लोग ही जीतते हैं, बहादुर बनो और उसे कह दो कि तुम उसे पसंद करते हो। और वो कहता है कि मैं अच्छे से हेलो ही नहीं बोल पाता तो मैं उससे कैसे कहूँगा। और उसे ना छाता देता है और उसके हाथ में कुछ ये याकुल दे देता है और कहता है कि दो। और ये कहता है कि ये 70 सेंट्स का है, और बोलता है कि ज़्यादा सोचो मत, वो 1000 वॉन का है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। पैसों के बारे में क्यों करते हैं। वो उसके दोस्त है सुल के बैठकर बातें मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, बेचारे बंदे का ही मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। और वो हाथ में छाता लेकर खड़ा ही रह जाता है और बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उसका दोस्त उसको देखकर हैरान रहता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारा टाइम है, हम जा सकते हैं और बहुत सारा टाइम मिलेगा। और वो पूरा दिन भर उन लोग का इंतज़ार करते हैं, पर वो दिन भर किसी ना किसी के साथ बिजी रहती है। बेचारा बंदा उसका छाता और याकुल लेकर अपने उस बैग में रख लेता है और वो बोलता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, और अपने दोस्त को सॉरी बोलता है कि मैंने पूरा दिन भर तुम्हारा बर्बाद किया। वो कहता है कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि हेसल अकेली बैठी होती है और इन लोग को यही सही मौका मिलता है। उसका दोस्त इशारा करता है कि जाओ उसे दे दो, ज़्यादा मत सोचो। और उसका दोस्त कहता है कि हाँ उसने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं बोल ही दूंगा। और वो कहता है कि जाओ नर्वस मत हो, उसे कुछ दे दो। और ये उसकी फ्रेंड मतलब उसके पीछे कोई आती है लड़की जूनियर के, और हमें इसका नाम मालूम पड़ता है नारी। नारी कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई पानी वानी चाहिए। और उसका दोस्त कहता है कि शांत रहो, यहाँ क्या हो रहा है, उसकी दोस्त कहती है। और हम देखते हैं कि जूनियर को अपना काम कर चुका है, जूनियर ने उसको याकुल दिया और कहा कि ये लो ऐसा ऐसा। और वो कहता है ओ आई सी, मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं लेट आया। और वो शायद उसको है ना क्या बोलते हैं प्रपोज कर चुका है। और हमारा जूनियर कहता है इस पानी का स्वाद कितना कड़वा है। नारी कहती है मुझे बुरा लग रहा है, वो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, पर वो सीरियसली उसे नहीं लेती है। और कहती है क्या तुम्हारी जूनियर से फाइट हुई है। बंदा कहता है नहीं, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तुम उसके साथ हमेशा हैंग आउट करते थे, घूमते थे। तो हमारा मतलब वो सोचता है ये मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही है अचानक से। और वो कहती है, उसके तरफ देखती है और ये बोलता है कि मैं उससे क्या कहूँ, मैं उससे क्या। और वो कहता है बिकॉज आई लाइक यू, मैं कैसे करूँ क्या बताऊँ, ऐसा फालतू फालतू करने लगता है। और बोलता है ओके। दोनों बंदे जाने लगते हैं और कहते हैं कि हे तुम क्यों रो रही हो। और वो बोलती है नहीं नहीं, वो अपने आंसू पोंछने लगता है। हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा सीरियस हो चुका था कि उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं, नारी और झुनियो, और कहते हैं कि क्या हुआ, हम लोग साथ में अम्यूज़मेंट पार्क चले और हम वहीं हैंग आउट करेंगे हम चारों जन मिलके। तो ये बोलती है कि अगर नारी ठीक है तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। और बोलता है कि ठीक है हम चलेंगे साथ में। और हम देखते हैं कि हमारा वो रो रहा रहता है और कहता है कि वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखती। वो मतलब थोड़ा बुरा महसूस करने लगता है और रोने लगता है कि उसने मुझे मना कर दिया। और वो कहता है कि सॉरी मुझे मिसअंडरस्टूड हुआ। एक्चुअली दोस्तों कि इसमें हुआ ये था, सीन कुछ हट गया है कि इसमें जो मतलब हेसल है ना, उस मतलब युनवू को है ना लड़की समझती थी। तो उसको लगता था कि युनवू और ये जुनह्यूक दोनों है ना मतलब एक दूसरे को प्यार करते हैं और आपस में ही हैंग आउट करते घूमते हैं। तो इसलिए वो इसमें माफ़ी मांगती है कि मुझे मिसअंडरस्टूड हुआ, कि मैं तुमको ये समझती थी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, और वो बोलता है मन में कि मुझे रोने का मन कर रहा है। वो मुझे तो लड़का भी नहीं देखती थी, वो मुझे लड़की सोचती थी हमेशा से। और वो कहता है कि मैं ना वो बंदा हूँ मैं जिसे पसंद करता हूँ।
तो ये कहती क्या तुम लड़की नहीं हो? वो कहता है नहीं। और वो कहता है कि क्या, मुझे लगा कि तुम जूनियर के बेस्ट फ्रेंड हो वगैरह वगैरह। और वो कहता है कि हम दोनों ही आदमी हैं। तो वो कहती है अच्छा हाँ, मुझे माफ़ करना, मुझे अभी फील हुआ। और बेचारा वो पानी ही थूक देता है। और देखते हैं अम्यूज़मेंट पार्क का सीन। और वो कहता है कि ये मैं इसको पहली बार इतने करीब से देख रहा हूँ, ये तो पूरा लड़की की तरह दिखता है और इसके आईलैशेस भी कितने सॉफ्ट और बड़े बड़े हैं। क्यों ना हम दोनों साथ में हैंग आउट करें अनलेस। और चलो हम डबल डेट पे चलते हैं, मैं हेसल का फ्रेंड हूँ। पर हेसल उसे मना कर देती है। और जुन्नियों क्या नाम अपने दोस्त को पकड़ लेता है दोनों को और कहता है कि हमें तुम्हारे साथ घूमने की जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग है ना अम्यूज़मेंट पार्क में देखने लगते हैं कि कहाँ कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। हेसल उसकी मदद करती है और उसके लिए थोड़ा थोड़ा फील भी करने लगती है कि हाँ वो अच्छा लड़का है और कितना मतलब हर चीज़ में अच्छा रहता है। और वो लोग ऐसी राइड्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, वो लोग बस में बैठते हैं मस्ती मजाक करते हैं। और नारी उसको बता रही थी कि तुम्हें डेटिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और सारे दोस्त लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते जाते हैं और सारे बस में उसको मतलब ऐसा बुरा भला बोलते हैं। सबको मालूम पड़ गया था कि ये क्या नाम है, यूनवू ने सब मतलब है ना ये हेसल को है ना प्रपोज किया था। और वो है ना इसी बारे में बात कर रहा था। और नारी कहती है हे बेचारा किड, कितना अच्छा लड़का है, अच्छे से रहे। और बेचारे की आंखें सूज जाती हैं और कहता है मैं नहीं सोच सकता कि हम दोनों कितने साथ मतलब घूमते फिरते रहते हैं। और मैं इतना शॉक्ड हूँ कि मैं क्या ही करूँ, मैं खुद से कुछ कर ही नहीं पाता। मेरे इतने फ्रेंड्स भी नहीं है, एक दिन मेरे सारे फ्रेंड्स होंगे। और ये कहता है उसका दोस्त मैं सॉरी बोलता हूँ कि तुम्हारा जेंडर ही वो मिस वो कर चुकी है, उसे लगा कि तुम लड़की हो और हम दोनों हैंग आउट कर रहे साथ में, तुम हैप्पी हो ना तुम। और उसका ये यूनवो कहता है हे मुझे पकड़ो मत, हम दोनों साथ में ही हमेशा दोस्त रहेंगे और हैंग आउट करेंगे। कोई उसे टक्कर मार के जाता है, वो कहता है सॉरी। और वो बताता है कि हमारा पहली बार था कि जब मैं ना हिसोल से मिला था उससे, वो बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत अच्छी और प्यारी है, हम सेम क्लास में थे। और वो फिर से कहता है कि तुम बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। और उसको बताता है कि ये इजी नहीं है, मैं कैसे रहूँगा, मैं क्या करूँगा। और ऐसे ही ये सब सीन्स आते हैं वगैरह वगैरह और हमको मालूम पड़ जाता है कि ये